इंतहाई हर दिल अजीज शख्सियत हम सब के मखदूम गिरामी कद हजरत मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासमी मद्ददिल्लाहुल आली को ईतार की पापोश हैं, इखलास का जामा बेनफी का किरदार, हाथों में आसा है ताबिंदा ज़बी पर तकद्दुस की लकीरें, कहती है सदाकत है, कहती है सकाकत की यही मर्द खुदा है। जनाब हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद। मेरे इंतहाई काबिल क़द्र बुज़ुर्गों, साथियों, स्टेज पर जलवा अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम व मेरे बिरादरान वतन, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं ताकि हमसे हमारा रब राज़ी हो जाए। अल्लाह को राज़ी करने के लिए मदरसे बनाते हैं, खानकाहें चलाते हैं, जमातों में जाते हैं 3 दिन 10 दिन 40 दिन 4 महीने साल भर के लिए ताउम्र। ये सारे काम इसलिए करते हैं और जैसा कि बहुत देर से आप हज़रात सुन रहे हैं, हालात में चाहे कौमी हो या कुदरती हो, ज़रूरतमंदों और मुसीबत ज़दा लोगों की खिदमत और मदद वो सिर्फ इसलिए की जाती है कि अल्लाह राज़ी हो। अभी पंजाब में गुज़िश्ता चंद महीने जो हालात पेश आए तो मेरा जाना हुआ। हमारे साथियों ने 42 दिन कैंप किया लुधियाने में, फिर उसको सेंटर बना के काम करते रहे। जब मैं पंजाब गया तो ये काला और सफ़ेद कपड़े का झंडा आप देख रहे हैं, ये जमीयतुल उलमा का झंडा है। तो बहुत दूर से, बल्कि ऐसा हुआ कि हाईवे पे ट्रैफिक थी, मैं नीचे उतर गया तो वहां भी चलना मुश्किल हो रहा था, तो मैं पैदल चलने लगा। तो कुछ लोग हमें मोटरसाइकिल पे मिले तो उन्होंने कहा, अच्छा वो खिदमत करने वाली जमात की तरफ से आ रहे हो? मैंने कहा जी जी जी, मैं समझ गया उनकी बात की, खिदमत करने वाली जमात। तो उन्होंने कहा कि पीछे गाड़ियां आ रही है झंडे वाली। तो हालांकि वो हमारे साथ नहीं थी, लेकिन 2 ट्रक सामान पीछे इस झंडे के साथ आ रहा था। फिर मैं लुधियाना पहुंचा। लुधियाने में सब बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। फिर लुधियाना से बॉर्डर तक बहुत दूर तक सफर हुआ, तो बीच में जहां जहां से गुजरना हुआ लोग खड़े होकर के कि खिदमत करने वाली जमात ये झंडा जा रहा है। अब वो नाम तो जानते नहीं थे बेचारे, नाम तो उनको मालूम नहीं था, या जानते थे तो कहना मुश्किल था, लेकिन झंडे वाली जमात, ये काला और सफेद देखकर कि खिदमत करने वाली जमात। तो ये पंजाब में साथियों ने ये पैमाना बना दिया। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे इलाके के 2-3 मुअज़्ज़ज़ चंद्रशेखर साहब और वकील साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। मौलाना मेहदी हसन आइनी साहब हमारे सद्भावना संसद के जिम्मेदार हैं, निगरां देवबंद रहते हैं, लेकिन जमीयतुल उलमा की तरफ से सद्भावना संसद के वही निगरां हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। जमीयतुल उलमा वस्ती यूपी के सदर मोहतरम मौलाना इस्लामुल हक असजद कासमी साहब और जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुफ्ती ज़फ़र कासमी साहब, ये दोनों हजरात हैं। मुझे खुद भी बहुत देर हो गई आए हुए। यहाँ आकर के ऐसा लगा कि मैं ये समझ रहा था कि मौसम तब्दील हो चुका होगा, गर्मी होगी, तो दिल्ली से ज़्यादा धूप यहाँ मिलेगी। लेकिन जब लखनऊ से बाराबंकी के करीब हुआ तो मैं 6:30 बजे 6:15 बजे उतर गया था,
5:30 की फ्लाइट थी हमारी दिल्ली से लखनऊ के लिए, तो रास्ते भर कोहरा। ये भी अल्लाह का इनाम है कि किसान आराम के साथ, इत्मीनान के साथ प्रोग्राम में शिरकत करें, उनकी देखभाल, काश्तकारी, उसका इस शबनम से, कोहरे से जो फ़ायदा होने वाला है बारिश के ज़रिए से, उसका इंतज़ाम अल्लाह ताला ने किया ताकि किसानों को फ़ायदा हो, नुकसान न हो। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप हजरात खिदमत करें, नमाज पढ़ें, हज करें, सदका करें, जमात में जाएं, स्कूल खोलें, तो उन सब का मकसद एक है कि अल्लाह राज़ी हो। यही तो मकसद है। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना मुफ्ती सुहैब साहब और मुफ्ती अरशद मौलाना हसन और उनके साथियों को। ये मजमा थोड़ा नहीं, ये मजमा थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा मजमा, बहुत बड़ा मजमा। और सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि 2 असेंबली हलकों में जा करके आपने मुलाकात की और दावत दी, मकसद लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। और आप यहां से जब जाएंगे तो उस पैगाम को लेकर के आप जाएं और लोगों के बीच में उसे पेश करें। तरीका ये जमीयतुल उलमा ने बनाया है कि मकामी अफराद गांव में सद्भावना संसद, सद्भावना मंच बनाएं और उसमें 11 आदमी हों, 11 में 6 बिरादरान वतन और 5 मुसलमान हों, और रोजाना कौमी यकजहती के मद्देनजर, हालात को मद्देनजर रखते हुए उस पर गौर फिक्र करें। हालात से हमें मुतासिर होने की जरूरत नहीं। ये हमारा मुल्क बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, दुनिया में इसकी नजीर नहीं। जैसा खूबसूरत मुल्क अल्लाह ताला ने हमें और आपको ये मुल्क दिया है हिंदुस्तान, तारीखी एतबार से भी, किरदार के एतबार से भी, खिदमात के एतबार से भी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसी सरजमीन पे उतारा। हिंद और सिंध, ये जो 2 नाम आप सुनते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पड़पोतों का नाम था। अल्लाह मियाँ ने सबसे पहले उनको इस सरजमीन पे उतारा। तो तारीखी एतबार से भी, कारनामों और खिदमात के एतबार से हमारा मुल्क बहुत अजीम है। मुल्क गुलाम था, आज़ादी की जद्दोजहद सबने मिलकर की और गांधी जी को जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से महात्मा गांधी के खिताब दिया गया और मुल्क गिर दौरा कराया गया। आज का ये प्रोग्राम कौमी यकजहती के नाम पर जमीयत उलमा पुरैनी के लोगों ने यहाँ रखा है। अपने यहाँ आप सब हजरात ने वक्त निकाला। हालांकि मुझे चाहिए था कि मैं प्रोग्राम के आखिर तक रहता, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ यहाँ रहेंगे, जमकर के बैठेंगे, जो चीज़ें आएंगी उनको लेकर के जाएंगे, अपने अपने इलाके में उसको पेश करेंगे और फैलाएंगे, पहुँचाएंगे। ये 3 लोग हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं, उनमें खास तौर से मौलाना मेहदी हसन ऐनी साहब। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जबान के ताल्लुक से बातचीत में जबान का बहुत बड़ा दखल होता है। अगर जबान सही इस्तेमाल हो तो हमारा मुखालिफ भी हमारा दोस्त बन जाता है, और अगर जबान का इस्तेमाल सही ना हो तो हमारे घर के लोग भी हमारे मुखालिफ हो जाते हैं। तो जबान की हिफाजत बेहद जरूरी है। हालात कभी यकसा नहीं होते, हालात आते हैं जाते हैं। हालात से मुतासिर होने की जरूरत नहीं, अज़्म और हौसलों के साथ खड़ा होना है, एक दूसरे के गले में हाथ डालना है, और इंशाअल्लाह ये मुल्क माजी की रवायात पर कायम रहेगा।
और चलता रहेगा। और हमारे मकासद में से एक बड़ा मकसद आज के इस काम को जो किया गया है वो इसलिए है ताकि जो काम आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं उसके लिए रास्ता हमवार हो। रास्ता सही होगा तब आप काम कर सकेंगे, और अगर रास्ता चलने के लायक ही नहीं होगा तो आप काम कैसे करेंगे। तो ये प्रोग्राम रास्ते को हमवार करने के लिए है, लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए है, हालात को दुरुस्त करने के लिए है। एक दूसरे के गम में, एक दूसरे की तकलीफ में मुब्तला होने के लिए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी। मैं फिर दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मुंतज़िमीन का और आप सब सामिईन का कि आपने वक्त निकाला, तशरीफ़ लाए। बारी ताला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और उसके इस्तक़बाल के लिए हमें तैयारियां करनी चाहिए और पूरे एहतमाम के साथ रमज़ान का हक़ अदा करना चाहिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।